ऊष्मा का स्थानांतरण, चालन। उद्देश्य, ऊष्मा स्थानांतरण के विविध प्रकारों का अवलोकन करना, ऊष्मा के चालन को परिभाषित करना, इसे समझना कि चालन किस प्रकार होता है। हम सूर्य से ऊष्मा प्राप्त करते हैं। बर्नर पर रखा बर्तन शीर्ष पर भी गर्म हो जाता है, यद्यपि ज्वाला बर्तन के तले पर लगती है। अब यदि हम इस बर्तन में कुछ पानी डालें, तो पानी की पूरी मात्रा गर्म हो जाती है, यद्यपि ज्वाला बर्तन के तले पर लग रही होती है। समस्त तीनों उदाहरणों में ऊष्मा एक बिंदु से अन्य बिंदु को स्थानांतरित हुई है, लेकिन ऊष्मा का यह स्थानांतरण किस प्रकार होता है? मूल रूप में ऊष्मा 3 प्रकार से स्थानांतरित होती है: चालन, संवहन और विकिरण। हम पहले ऊष्मा स्थानांतरण के चालन प्रकार को देखेंगे। आइए एक सरल प्रयोग का अवलोकन करें। लोहे की एक छड़ पर मोम की सहायता से समान अंतरालों पर कीलें चिपका दें। अब छड़ के एक सिरे को गर्म करें। आप देख सकते हैं कि कुछ समय में गर्म सिरे के सबसे निकट वाली कील गिर जाती है। कुछ समय पश्चात इसके आगे वाली कील गिर जाती है। इस क्रम में समय के साथ छड़ पर की समस्त कीलें गिर जाती है। ऐसा क्यों होता है? लोहे की छड़ परमाणुओं से बनी होती है, जो निरंतर एक दूसरे के निकट संपर्क में रहते हैं। जब छड़ को एक सिरे से गर्म किया जाता है, तो ज्वाला के निकट वाला परमाणु पहले गर्म होता है। तब यह परमाणु अपनी स्थिति में बने रहकर ऊष्मा अपने निकटस्थ परमाणुओं को स्थानांतरित कर देता है। ये परमाणु क्रमबद्ध रूप से अगले परमाणु को ऊष्मा स्थानांतरित करते जाते हैं। इसी प्रकार शिथिल आबद्ध इलेक्ट्रॉन भी ऊष्मीय ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं। ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त करने के पश्चात मुक्त इलेक्ट्रॉन धातुओं में गति करते हैं और धातु की छड़ में अन्य परमाणुओं तथा अन्य मुक्त इलेक्ट्रॉनों से टकराते हुए ऊष्मीय ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं। जब वह बिंदु जिस पर कील छड़ से चिपकी है गर्म हो जाता है, तो मोम पिघल जाता है और कील गिर जाती है। छड़ में ऊष्मा स्थानांतरित होते जाने के साथ कीलें गिरती जाती है। इस प्रकार पूरी छड़ में ऊष्मा स्थानांतरित होती है। ऊष्मा स्थानांतरण का यह प्रकार चालन कहलाता है। अतः चालन को ऊष्मा स्थानांतरण की ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें ऊष्मा परमाणुओं के वास्तविक विस्थापन के बिना एक से अन्य परमाणु में स्थानांतरित होती है। अतः जब चालन होता है तो 2 विशेषताएं कार्य करती है: परमाणु या अणु और इलेक्ट्रॉन। चालन मुख्यतः ठोसों जैसे कि धातुओं में होता है। आइए एक अन्य सरल प्रयोग करें। पानी से भरी एक परख नली ले, बर्फ का एक टुकड़ा ले और इस पर तांबे का एक तार लपेटे। इस बर्फ के टुकड़े को परख नली में डालने पर यह परख नली के तले में बैठ जाता है। अब परख नली को एक बर्नर पर तिरछी अवस्था में पकड़े। परख नली के शीर्ष पर पानी गर्म होने लगता है। हम परख नली को गर्म करना जारी रखते हैं तो शीर्ष पर पानी उबलने लगता है, लेकिन अभी भी परख नली के तले में बर्फ नहीं पिघलती। इसका अर्थ है कि तले में पानी अभी गर्म नहीं हुआ है और ऊष्मा अभी तले में स्थानांतरित नहीं हुई है। यह प्रयोग स्पष्ट दर्शाता है कि द्रवों में ठोसों के समान आसानी से ऊष्मा का चालन नहीं होता, क्योंकि द्रव के अणु परस्पर निकट संपर्क में विन्यासित नहीं होते। द्रवों की तुलना में गैसों में ऊष्मा का चालन और भी कठिनता से होता है। लेकिन द्रवों में ऊष्मा किस प्रकार स्थानांतरित होती है? द्रवों में संवहन नामक परिघटना द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। हम हमारे अगले प्रकरण में इसका अध्ययन करेंगे। सारांश: चालन ऊष्मा स्थानांतरण की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा परमाणुओं के वास्तविक विस्थापन के बिना एक से अन्य परमाणु में स्थानांतरित होती है। चालन केवल ठोसों में होता है।